एक तरफ सिल्वर स्क्रीन का सुपरस्टार जो एक्शन हीरो से लेकर रोमांटिक लीड तक सब कुछ निभा चुका है, और दूसरी तरफ दिल्ली की गलियारों में बीजेपी का चमकता सितारा जो केरल से पहली बार लोकसभा पहुंचा। क्या आपको लगता है गोपी को इस्तीफा दे देना चाहिए या राजनीति में रहना चाहिए? ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇലക്ഷന്റെ തലേ ദിവസം ഇതേ പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മന്ത്രിയൊന്നും ആവണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ തുടരണം. ഒരു മന്ത്രിയായാൽ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് സിനിമാ അഭിനയം തുടരണം, ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം. लेकिन अचानक एक बयान जो हिला देगा पूरी राजनीति को। मंत्री बनने के बाद मेरी इनकम पूरी तरह बंद हो गई है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ ताकि वापस अपनी फिल्मों में लौट सकूं। हाँ, ये यही कहानी है मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर और यूनियन मिनिस्टर सुरेश गोपी। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस बयान का पूरा राज, सुरेश गोपी की जर्नी से लेकर उनके इस्तीफे वाले बयान तक। क्या वो वाकई कैबिनेट छोड़कर कैमरा की ओर लौटेंगे, और अगर हाँ तो केरल बीजेपी का क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सुरेश गोपी का नाम तो आप सबने सुना होगा। 1958 में केरल के परबनगावडी में जन्मे ये सुपरस्टार मलयालम सिनेमा का वो चेहरा है जो 80 के दशक से ही दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म आई 1967 में, लेकिन असली धमाल हुआ 1980 के दशक में। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। सुरेश गोपी सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। 1996 में फायरमैन फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन उनकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने राजनीति का रुख किया। 2016 में बीजेपी ज्वाइन की और 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से जबरदस्त जीत हासिल की। केरल से बीजेपी का पहला सांसद और फिर मोदी कैबिनेट 3 में उन्हें स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और टूरिज्म का पोर्टफोलियो मिला। लग रहा था ये आदमी अब राजनीति का नया चैप्टर लिखेगा, लेकिन अचानक ये क्या, इस्तीफे की बात? ये सब तब शुरू हुआ जब 12 अक्टूबर 2025 को सुरेश गोपी एक इवेंट में पहुंचे कन्नूर, केरल। बीजेपी वर्कर्स के बीच बोलते हुए उन्होंने खुलकर अपनी दिल की बात कही। मैं कभी मंत्री बनना नहीं चाहता था। चुनाव से एक दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैं अपनी सिनेमा करियर को जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे जनता के मैंडेट के सामने में मंत्री बना लिया। फिर आया वो धमाकेदार लाइन, मंत्री बनने के बाद मेरी इनकम पूरी तरह बंद हो गई है, मुझे और कमाना है, इसलिए मैं इस्तीफा देकर एक्टिंग में वापस लौटना चाहता हूँ। जी हाँ, सुरेश गोपी ने साफ कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों की वजह से उनकी फिल्मों से आने वाली कमाई रुक गई है। वो अपनी पर्सनल जरूरतों और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए इनकम की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शिकायत नहीं थी। उन्होंने एक सरप्राइज भी दिया, अपना सक्सेसर सुझा दिया। उन्होंने कहा, मैं पार्टी का सबसे युवा मेंबर हूँ, हालांकि उम्र 66 की है, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के हिसाब से मेरी जगह राज्यसभा एमपीसी सदानंद मास्टर को मंत्री बनाया जाए। सदानंद मास्टर कौन है? एक बीजेपी वेटरन जो 1994 में सीपीआईएम के हमले में दोनों टांगे गंवा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हाल ही में राज्यसभा भेजा है। गोपी ने कहा, ये केरल पॉलिटिक्स में नया चैप्टर खुलेगा। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं, अरे पैसे के लिए इस्तीफा, ये क्या राजनीति है? तो कुछ बोल रहे हैं, सच्चाई तो यही है, सेलिब्रिटीज को पॉलिटिक्स में सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन सुरेश गोपी ने यह भी जोड़ा कि उनके शब्दों को हमेशा ट्विस्ट किया जाता है। जैसे उन्होंने प्रजा शब्द का इस्तेमाल किया तो विपक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश किया। अब सवाल ये है, आखिर सुरेश गोपी की इनकम क्यों बंद हो गई? देखिए, एक्टर्स के लिए नियम सख्त है। मंत्री बनने के बाद वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। कोई एड, कोई फिल्म साइनिंग, सब रुक जाता है। गोपी के पास पहले से कमिटेड फिल्म प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन कैबिनेट ज्वाइन करने के बाद वो रुक गए। वो कहते हैं, मैंने कभी प्रेयर नहीं की मंत्री बनने की, सिनेमा मेरी पैशन है और इनकम भी। अब सवाल ये कि क्या वो सच में इस्तीफा देंगे? अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। गोपी त्रिशूर से 70,000 वोटों से जीते थे। केरल में बीजेपी का ब्रेक थ्रू, उनका इस्तीफा पार्टी के लिए झटका होगा। शायद वो मिनिस्टर रहते हुए ही कुछ फिल्में करें या पार्टी उन्हें रिलीव कर दे। वैसे सदानंद मास्टर को प्रमोट करने का आइडिया अच्छा लग रहा है, ये केरल बीजेपी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सुरेश गोपी जैसे लोग दिखाते हैं कि लाइफ में पैशन को कभी पीछे ना छोड़ें। राजनीति हो या सिनेमा, दोनों में बैलेंस जरूरी है। गोपी ने कहा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सदानंद मास्टर जैसे वेटरन्स को मौका मिलना चाहिए। ये बात केरल पॉलिटिक्स को नई दिशा दे सकती है। अगर सुरेश गोपी फिल्मों में लौटे तो अगली ब्लॉकबस्टर कौन सी होगी? कमेंट्स में बताइए। तो ये थी सुरेश गोपी के इस धमाकेदार बयान की पूरी कहानी।
क्या आपको लगता है गोपी को इस्तीफा दे देना चाहिए या राजनीति में रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।